तो पीछे की क्लास में हम लोग दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, EQUATION, इक्वेशन ऑफ मोशन, MOTION। देखिए गति के 3 समीकरण हैं। तो गति के 3 समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण हैं। पहला क्या है? V बराबर U प्लस AT। दूसरा क्या है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AF। तो आपके पास ये 3 समीकरण है। अब इसमें U क्या है? U होता है प्रारंभिक वेग। V क्या है? T समय पश्चात, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं अंतिम वेग। और T इसमें क्या है? समय। S क्या है? विस्थापन। और इसमें A क्या है? नियत त्वरण। तो जहां स्मॉल u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक समय पर जो वेग होगा उसको प्रारंभिक वेग बोलेंगे। v क्या होगा? अंतिम वेग। और इसमें t क्या है? समय है। a क्या है? नियत त्वरण। और s क्या है? विस्थापन है। तो गति के 3 समीकरण पढ़ा। अब इनके निगमन पर हम लोग आते हैं। तो हम लोग पहले समीकरण के निगमन पर आएंगे। गति के प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT का निगमन। निगमन के कई विधियां हैं, जिसमें हम केवल इसमें एक ही विधि का यूज करेंगे। देखिए ये आपको निगमन इसी में है। आपको क्या निगमन करना? V बराबर U प्लस AT, ये निगमन करना है। अब आप क्या करिए, यहां से AT इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो गया? AT। अब इस T को आप उधर ले जाइए तो बताइए A इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस U अपान T। और ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ये वेग परिवर्तन की दर है और ये त्वरण है। लेकिन ये कैसा त्वरण? नियत त्वरण। तो नियत त्वरण क्या हो जाएगा? वेग यहां पर तो त्वरण क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर। देखिए आपको जब गति के समीकरण लिखा था उसमें A बराबर आप A नियत त्वरण लिखा था। तो आपको गति के समीकरण तभी वैलिड है जब त्वरण क्या होगा? नियत होगा। अगर त्वरण नियत नहीं है तो गति के समीकरण वैलिड नहीं है। अब आप इसी को क्या करिए? उल्टे क्रम में लिख दीजिए। यानी पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, आपको ये गति का समीकरण हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे? भाषा के रूप में लिख देंगे। तो यही आपको गति का समीकरण हो गया। तो भाषा क्या लिखते हैं? माना कोई वस्तु नियत त्वरण A से गतिमान है। अगर आप इस तरीके से भाषा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए भाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु नियत त्वरण A से गतिमान है
जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u तथा t समय पश्चात वेग v हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u, नियत त्वरण a तथा t समय पश्चात वेग v है। आप इस तरीके से भी भाषा लिख सकते हैं। अब चले उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो परिभाषा से त्वरण क्या, वेग परिवर्तन की दर। तो चले परिभाषा अनुसार, त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। त्वरण को हम ए से डिनोट करेंगे, वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग कितना है, v। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा 80। अब इस u को उधर ले जाइए, माइनस उधर जाएगा प्लस u, तो आपको ये हो जाएगा u प्लस 80, और यही क्या हो गया, निगमन हो गया।